हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। ब्लड कैंसर के मरीजों को आगरा में ही मिलेगा एडवांस इलाज। मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज ने शुरू की ओपीडी सेवा। उत्तर भारत के लीडिंग अस्पतालों में शुमार मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज ने आज आगरा में मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी सेवा की शुरुआत की है। इस ओपीडी के जरिए खून से संबंधित बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट और नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञों से मरीज परामर्श ले सकेंगे। आगरा के लोटस अस्पताल के साथ मिलकर ये ओपीडी शुरू की गई है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर निवेदिता ढींगरा और नेफ्रोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर वरुण वर्मा की मौजूदगी में ये ओपीडी लॉन्च की गई है। ये दोनों डॉक्टर ही हर महीने के दूसरे शुक्रवार को लोटस हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखेंगे। ओपीडी लॉन्च के मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर निवेदिता ढींगरा ने कहा कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा जैसे ज़्यादातर ब्लड कैंसर के मामलों में अब कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और कुछ मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की मदद से मरीज पूरी तरह से ठीक किए जा सकते हैं। जागरूकता की कमी के चलते कई बार इन बीमारियों के लक्षणों का पता नहीं चल पाता और फिर रोग का पता या तो ठीक से नहीं चल पाता या फिर देरी से हो जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट का एक सिंपल ब्लड टेस्ट और पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट के जरिए खून से जुड़ी समस्याओं का सही से पता लगाया जा सकता है। हाय, आई एम पूजा सिंह, आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। मुकेश अग्रवाल, लोटस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ और मैं एज ए फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट वहाँ काम करता हूँ। हमारे ग्रुप का हॉस्पिटल 2011-12 से रनिंग में है और आगरा में अच्छी खासी स्टैंड है लोटस हॉस्पिटल की। और अब सुपर स्पेशलिटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी के द्वारा जो स्पेशलिस्ट ओपीडी होंगी उससे भी हमें भी और जनता को भी आगरा की बहुत इसका फ़ायदा है। क्योंकि क्या होता है ना, रेफ़र करने के लिए हमें कोई जगह चाहिए जहाँ हमारे अपने लोग हों, जैसे कि हमारे पेशेंट को भी फ़ायदा हो और हमें भी पता चले उसका क्या फॉलोअप रहा। तो इसके लिए बेस्ट है कि ऐसी ओपीडी महीने में 1 बार 2 बार चले, क्योंकि इस तरह की बीमारियां बड़ी रेयर होती हैं, बहुत कम आती हैं। नॉर्मल जैसे मेरी 50 की ओपीडी है तो इसमें से 2-3 पेशेंट ऐसे आते हैं, तो उनको हम कहाँ रेफ़र करें, उनका फॉलोअप कैसे मिले। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे आधे 90% तो हमारी ओपीडी से ही काम हो जाएगा। मैं डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी हूँ मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में। मैं किडनी का स्पेशलिस्ट हूँ, किडनी का विशेषज्ञ हूँ और मेरी जो स्पेशलिटी है, इसमें भी स्पेशलिटी है वो किडनी ट्रांसप्लांट, डिफ़िकल्ट किडनी की बीमारियाँ, ये सब है। लोटस हॉस्पिटल जो कि दीवानी में है, उसमें हम लोग अपना एवरी सेकंड फ्राइडे अपनी ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम किडनी की बीमारियों के लिए एक स्पेशल हम लोग का टाइम रहेगा कोई ऐसे 2 से 4 के बीच में। स्टोन बहुत आम बीमारी है और स्टोन बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये होता है कि लोग पानी कम पीते हैं। और हम लोग जैसे इसको स्टोन बेल्ट कहा जाता है, पूरा ये जो सेंट्रल इंडिया है इसको स्टोन बेल्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बॉडी जो होती है पर हम हमेशा कुछ ना कुछ डिहाइड्रेटेड रहती है। दूसरा, वाटर बहुत ज़्यादा सेलाइन है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि स्टोन ज़्यादा बनते हैं। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप सबको बताना चाहिए पब्लिक को, कि एटलीस्ट आपको 2.5 से 3 लीटर यूरिन आना चाहिए। आप पानी पीजिए, अच्छे से पीजिए, ताकि स्टोन्स ना बने। आप सब ज़रूर देखिए यूटीवी आगरा। और मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में प्रिंसिपल कंसल्टेंट हूँ, हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग में। आज आगरा में प्रेस वार्ता की है, क्या मेन उद्देश्य? आज मेन उद्देश्य ये था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि लोगों को अवगत कराना कि अब से हर महीने के दूसरे शुक्रवार को आगरा में लोटस हॉस्पिटल में हम हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी ओपीडी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो आगरा की जनता है, जिनको ब्लड संबंधित बीमारियां हैं, कई प्रकार की ब्लड संबंधित बीमारियां होती हैं, अनीमियाज, प्लेटलेट कम होने पे, या किसी को ब्लड कैंसर का कोई शक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एडवाइस किया गया है, तो ऐसी सारी ब्लड संबंधित दिक्कतों के लिए वो हर महीने के सेकेंड फ्राइडे को लोटस हॉस्पिटल में कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। यहाँ उनका इलाज भी हो पाएगा या फिर ओपीडी होगी? देखिए, ओपीडी के द्वारा, क्योंकि जो हेमेटोलॉजी ब्रांच है इसमें ये एक मेडिकल ब्रांच है, तो
बहुत सी ऐसी ब्लड संबंधित बीमारियां हैं जिनको ओपीडी के तौर पे भी हम इलाज कर सकते हैं, पर जो सीरियस ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, सीरियस बीमारियां होती हैं खून की, उनके लिए कभी कभी इन पेशेंट उसकी केयर की रिक्वायरमेंट होती है। कई ऐसी कठिन समस्याएं होती हैं ब्लड की जिसमें बहुत एडवांस डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, तो उन सिचुएशंस में वो मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज विज़िट कर सकते हैं आगे सब्सिक्वेंटली, और प्रॉपर डायग्नोसिस के थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सिम्टम्स ब्लड जो कैंसर होता है मरीजों को देखने को मिलते हैं? देखिए, बहुत प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। ब्लड कैंसर भी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ब्लड कैंसर होते हैं जो बहुत तेज़ी से आते हैं, जिन्हें हम अक्यूट ल्यूकीमियास कहते हैं, और इनमें जान पे इमीडिएट खतरा हो सकता है। तो इन बीमारियों में अगर आपको बिना वजह बहुत अचानक से थकान, कमज़ोरी लगने लगे, आपके आसपास वाले नोटिस करें कि आप बहुत पीला पीला लग रहा है, सफ़ेद लग रहा है रंग, एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाएं, ब्लीडिंग सिम्टम्स होने शुरू हो जाएं, शरीर पे नील निशान या किसी प्रकार के धब्बे पड़ना, नाक से मसूड़ों से खून आना, बिना वजह बुखार होना, हड्डियों में दर्द होना, कहीं किसी भी प्रकार की गांठ गिल्टी अगर आप महसूस करते हैं, जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, तो ये सब ल्यूकीमिया के लक्षण हो सकते हैं। पर हम जब ल्यूकीमिया शब्द या ब्लड कैंसर शब्द बोलते हैं तो कुछ क्रोनिक ल्यूकीमियाज भी होते हैं जो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ये अक्सर ल्यूकीमियाज जो क्रोनिक ल्यूकीमियाज होते हैं, ये हमारे वृद्ध जनता में ज़्यादा होते हैं, और इनका ट्रीटमेंट भी रिलेटिवली सरल होता है। बहुत अच्छी ओरल दवाइयाँ आती हैं सिर्फ टैबलेट्स के फॉर्म में, जिनको खाने से ये बीमारियाँ बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, और हमारे वृद्ध जो जनता है वो भी बहुत अच्छे से आगे जीवन काट सकती है। तो बहुत प्रकार की ल्यूकीमिया है, लेकिन उनके डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है।